नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की अर्धशत की कहानी। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान की राजनीति में इस्तीफे का बम फोड़ा है, उसके बाद में एक बार फिर दौसा ही नहीं पूरे राजस्थान का राजनीतिक टेम्परेचर हाई हो गया है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा की चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही थी और जिस तरीके से परिणाम आए लोकसभा के बाद में ये तय था कि किरोड़ीलाल मीणा अपने बात से पलटेंगे नहीं, लेकिन ये इंतज़ार किया जा रहा था किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा कब देंगे। और आखिरकार उन्होंने इस्तीफे की बात आज कबूल ली है। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और ज़्यादा हलचल है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री से एक बार फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। पिछली बार वसुंधरा सरकार में भी वे कैबिनेट मंत्री थे और उस दौरान भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफे देने के बाद में पिछली बार भी वे हाई क्लास की राजनीति से ऊपर उठ चुके थे और पूरे राजस्थान में उनका जो दबदबा था, एक नाम था किरोड़ीलाल मीणा का। जिस तरीके से जब भी वे सड़कों पर उतरते थे, लाखों की संख्या में लोग उनके साथ चलते थे। और पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी, जब किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता थे जो सड़कों के किनारे हमेशा चलते हुए दिखाई देते थे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो या फिर वीरांगनाओं का मामला हो। वीरांगनाओं के मामले में तो उनको काफ़ी चोट भी लगी थी और दिल्ली तक वे अपना इलाज कराने के लिए भी गए थे। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे की जो अटकलें थी, जो पहले से चल रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी बात से पलटेंगे नहीं, उन्होंने एक बार कह दिया है कि वो इस्तीफा देंगे तो मतलब देंगे। किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, वो अगर एक बात को ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो वो करना ही है। चाहे आप उनके संघर्ष को देख लीजिए, चाहे आमागढ़ के मामले को देख लीजिए। उन्होंने जब कहा था प्रशासन को कि मैं झंडा फहराऊंगा, तो ये पूरे प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर आमागढ़ पहुंच गए थे और झंडा फहरा दिया था। ऐसे बहुत सारे संघर्ष हैं जो उन्होंने प्रशासन की आंखों में झूल झोल कर अपना काम किया है। तो एक कह सकते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से राजनीति करते हैं और संघर्ष करते हैं, वो बिल्कुल ही अलग करते हैं। अब 72 साल की उम्र में ज़्यादातर नेताएं घरों में कैद हो जाते हैं, बेड़ों पर रहते हैं, राजनीति से लगभग वो संन्यास ले लेते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा आज भी 72 साल की उम्र में भी नौजवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं संघर्ष में। जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करते हैं, बारिश के मौसम में वो बैठे रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, इसलिए उन्होंने पूरा 5 साल संघर्ष किया था। और उस संघर्ष को देखते हुए लोगों में और जो जनता थी पूरे राजस्थान में ये सोच के बैठी थी कि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से संघर्ष किया है, उस हिसाब से उनको एक अच्छा सम्मानजनक पद दिया जाएगा। शायद किरोड़ीलाल मीणा भी ये सोच रहे थे कि इतना संघर्ष किया है तो पार्टी कहीं ना कहीं तो अच्छा पद देगी, लेकिन उनको पद दिया गया और जो डिपार्टमेंट दिया गया उसको भी अलग अलग करके दिया गया, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के जो नेता नहीं, माफ़ कीजिए, जो जनता है उनके बीच में एक नाराज़गी पैदा हो गई। किरोड़ीलाल मीणा ने इतना संघर्ष किया है, उसके बावजूद भी उनको अच्छा पद नहीं दिया गया, जिसके बाद में एक नाराज़गी थी। किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से संघर्ष किया था, और यही संघर्ष जब अगर पिछली बात करें तो सचिन पायलट के साथ में भी यही हुआ था। सचिन पायलट ने जिस तरीके से मेहनत की थी, सबको ये लग रहा था कि हाँ सचिन पायलट अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान ने कह सकते हैं कि वन साइड कांग्रेस की तरफ झुके थे यहाँ के वोटर्स और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन सचिन पायलट को वो पद नहीं दिया गया और उसके बाद में बहुत सारे कह सकते हैं कि मानेसर का मामला हुआ था, उसके बाद में काफ़ी राजनीतिक पारा भी चढ़ गया था। उसी तरह किरोड़ीलाल मीणा ने 5 साल संघर्ष किया। संघर्ष के बाद में लग रहा था कि हाँ किरोड़ीलाल मीणा को अच्छा पद दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो जिसका परिणाम कांग्रेस ने जिस तरीके से किया तो उनको विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। और किरोड़ीलाल मीणा के साथ जिस तरीके से हुआ है राजनीति, जिस तरीके से समीकरण बने हैं, उसका जो खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में यहाँ दौसा में देखने को मिला, पूरे राजस्थान में देखने को मिला। तो ये नाराजगी है। अब दूसरी बात करते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा आखिर बार बार में इस्तीफे की बात क्यों कह रहे थे। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि बीजेपी के जो दौसा के जो संगठन के जो मंत्री थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने उस तरीके से मेहनत नहीं की। और उसका किरोड़ीलाल मीणा ने बस्ती में भी कहा था कि कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, तो इनको धरातली स्तर पर मेहनत करनी चाहिए, वो हो नहीं रही है।
उसके बाद उन्होंने महुआ में जाकर कहा कि अगर मैं दौसा सीट नहीं जितवा पाया तो मैं त्याग दे दूंगा। उन्होंने एक रणनीति की थी कि शायद मेरे पद त्याग की बात करने से कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट होकर मेहनत करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से बीजेपी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे अमर सिंह कसाना, जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं यहाँ के संगठन के ऊपर, वो बेहद गंभीर लगाए हैं। और उन्होंने इतना तक कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो दिल से मेहनत की थी उसका फायदा बीजेपी को यहाँ मिलता, लेकिन जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा के पीठ पर खंजर झोंका है षड्यंत्र के तहत। इस वजह से जो परिणाम आए वो इतने निराशाजनक आए थे पूरे राजस्थान में और दौसा में। तो एक अर्धसत्य है कि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो बंधी हुई राजनीति नहीं करना चाहते। वो उनको एक कह सकते हैं कि सीट के बंधे हुए नेता नहीं है, वो संघर्षशील नेता हैं और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। और उनकी जिस तरीके से कार्यशैली है, मंत्री थे, जिस तरीके से मंत्री पद के जब काम चलते थे तो उस वक्त जहाँ भी जन सुनवाई करने लग जाते, सड़क पर जन सुनवाई करने लग जाते थे, कहीं पर भी बैठ के जन सुनवाई वो शुरू कर देते थे। और पब्लिक आज की तारीख में जितने भी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनसे सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ किरोड़ीलाल मीणा के आसपास रहती है। उनके आसपास कहीं भी चलते हैं तो 40-50 लोग हमेशा मिल जाते हैं जनसुनवाई, क्योंकि लोगों को लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा ही एक ऐसे नेता हैं जो उनको न्याय दिला सकते हैं। अब इस्तीफा दे दिया है, तब किरोड़ीलाल मीणा की अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या किरोड़ीलाल मीणा का जो विपक्षी भूमिका में जो रोल होता था, जिस तरीके से वो काम करते थे, तो क्या वे एक बार फिर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे? या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक अलग राजनीति की है, गलियारा में ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई के लिए एक बार फिर टिकट मांग रहे हैं और उसके आसपास की एक राजनीति का चर्चा चल रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो और जो समीकरण बनेंगे वो आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या समीकरण बनेंगे। लेकिन फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा की इस्तीफे की राजनीति से राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।